हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक जो हमने प्लेन्स में जो पार्ट्स किया था वो ये हुआ था कि प्लेन्स की इक्वेशन लिखना, सब कुछ कंप्लीट करता रखा था, एवरीथिंग, जितने भी फॉर्म्स होते हैं। सबसे बेस्ट था पैरामेट्रिक, अगर आपको याद हो। फिर मैंने ये बताया था प्लेन्स, अगर कोई पॉइंट है तो प्लेन में आप उसका फुट निकाल सकते हो, आप इमेज निकाल सकते हो उस प्लेन के रिस्पेक्ट में। और कोई और लाइन है अगर प्लेन से जा रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। क्यों भाई? अगर लाइन गिवन है, if you want to find the plane of point of intersection of point plane and line, so we just consider a point first। ठीक है, अगर लाइन पता है तो उसको उठा करके प्लेन में पुट कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन सब्स्टिट्यूट लैम्डा इन द कंसीडरिंग पॉइंट, विल गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि जो लास्ट मैंने कराया था कि प्लेन्स अपने को गिवन है, दो प्लेन्स हैं P1 P2 एंड वी वांट टू फाइंड द बाइसेक्टर प्लेन, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, जो प्लेन बाइसेक्ट कर रखा है इनके एंगल्स को। तो सीधा मैं लिखाया था, मैं रिजल्ट जो आया था मैं लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का इधर अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ a2x b2y c2z d2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब अगर मैं इसको प्लस के साथ भी बोल सकता हूँ, माइनस के साथ बोल सकता हूँ। एक इक्वेशन आएगा प्लेन का एक्यूट और एक आएगा ऑब्ट्यूस। तो इसके बाद लिख लेना इसका प्रूफ, ये जो मैं लिखाने जा रहा हूँ इसका प्रूफ। तो अब मैं दो और मेथड बता रखा था, अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन में जो प्रॉपर जे एडवांस का पार्ट है, ठीक है, जो सिलेबस का ऐसे पार्ट नहीं है, मेंस में तो नहीं है, एडवांस में है, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो। बट उसका जो थर्ड मैंने लिखवाया था मेथड, वो मेथड यहाँ पे डायरेक्ट लगा लो, सीधा आंसर आ जाता है। तो ऐसे लिखना, फॉर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर of plane equation is find the sine of a1 a2 b1 b2 plus c1 c2। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्लेन पता है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ पता है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा। इक्वल टू जीरो वाले की कंसीडर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे। इक्वल टू जीरो अगर आएगा तो क्या होगा, हालांकि प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो 45 डिग्री कर सकते हैं, जो मैंने करा रखा है स्ट्रेट लाइन में। बट तुम अभी ये मान सकते हो इसका साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो इसका साइन पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो इसका साइन देखना है, साइन, इसका साइन क्या आता है। अगर इसका साइन पॉजिटिव आता है तो इस फॉर्मूले को प्लस के साथ खोल दो, तो वो आएगा ऑब्ट्यूस वाला। क्या आएगा? ऑब्ट्यूस। अगर इसका साइन माइनस आता है तो इसको माइनस के साथ खोल दो, तो भी क्या आएगा? वो ऑब्ट्यूस। मतलब इसका जो साइन होता है वो हमेशा ऑब्ट्यूस देता है। उसको ये खोल दो, इसको ओपन कर दो, तो मतलब साइन ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 गिव्स द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन। नहीं आया? तो अगर इसका, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर इसका साइन माइनस आया, मतलब -4 आया अगर, या -5 आया, कुछ भी माइनस में आया, तो इस फॉर्मूले को माइनस साथ खोल करो, सॉल्व करो, माइनस खोल करके, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो जो बच गया वो क्या आएगा? एक्यूट वाला। हाँ, और अगर इसमें प्लस आ गया तो प्लस के साथ खोलो, वही क्या होगा? ऑब्ट्यूस वाला वो भी होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? एक्यूट वाला। आ क्या होगा? ये लिख लो, पॉइंट लिख लो। साइन ऑफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 gives the obtuse angle bisector which are used in that formula, which are used in that above formula। अब एक और मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, ये आप स्ट्रेट लाइन में जाके देख सकते हो, इसका यूज आता है भाई, जे एडवांस में ही प्रॉपर है कि एंगल बाइसेक्टर में, ये अगर एंगल बाइसेक्टर से, तो या तो ये एक्यूट होगा या तो ये एक्यूट होगा, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस होगा। तो मैंने कहा कोई पॉइंट बताओ, मान लो x1 y1 कोई पॉइंट है जो कि किस साइड लाई कर रहा है, एक्यूट वाले रीजन में लाई कर रहा है कि ऑब्ट्यूस वाले रीजन में लाई कर रहा है, ये कैसे पता करोगे? कोई पॉइंट एक्यूट वाले रीजन में है कि ऑब्ट्यूस वाले रीजन में, हो सकता है ना इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। अगर इधर लाई कर रहा है तो मान लो ये ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस रीजन हो गया, तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट रीजन। वो कैसे चेक करते हैं? मैंने बता रखा था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। आप सीधा इसको समझ सकते हो क्या कि भाई साहब पॉइंट को इसमें पुट करो, a1 a2 b1 b2, इस पॉइंट को
सीधा पुट करो मेन प्लेन की इक्वेशन में। शॉर्ट ट्रिक था ये, सीधा शॉर्ट ट्रिक आंसर आएगा। इस पॉइंट को सीधा किसे पुट करो, प्लेन में पुट करो। तो जो प्लेन का जो साइन आएगा, मान लो साइन आया दोनों का पॉजिटिव आया प्लेन में पुट करने पे, अरे पहले वाले पॉइंट प्लेन में पॉइंट को पुट किए, मान लो पॉजिटिव आया, दूसरे में पुट किए वही मान लो पॉजिटिव आया, तो उस फॉर्मूले को प्लस वाला जो होगा, उस फॉर्मूले में जो प्लस वाला होगा वो उस पॉइंट को इनटेक कर रखा होगा। मतलब मान लो मैंने पॉइंट है 2,3, उसको मैंने प्लेन में पुट किया P1 वाले में, मान लो आया 5 प्लस है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। दूसरा में पुट किया, मान लो आया 6, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है। तो इस फॉर्मूले को प्लस के साथ ओपन कर दो, तो ये वाला जो इक्वेशन आएगा एंगल बाइसेक्टर, वही इस पॉइंट को कंसीडर कर रखा है, उस पॉइंट के अंदर वही आ रखा है, वो उस एंगल के अंदर वही पॉइंट आ रखा है जो अभी सॉल्व होकर के आएगा। नहीं आया थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं कहा मान लो वो उसको तुमने पुट किया पहले वाले प्लेन में, उसमें एक में निगेटिव आया एक में पॉजिटिव आया, एक में निगेटिव आया एक में पॉजिटिव आया। तो इस फॉर्मूले में माइनस वाला, अब क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है, तो माइनस वाला इस पॉइंट को अपने अंदर इनटेक कर रखा होगा। सिंपल सी बात है, आ गया? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ज्यादा डेप्थ में बता रखा है चीजों को, बट आप ठीक है दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा, एनडीए में कभी नहीं आएगा, और जेई मेंस में भूल जाओ, जेई एडवांस में आएगा तो इससे काम चल जाता है और हो जाता है चीजें, ठीक है, जो आप स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जिसको जिसको पता है भाई स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा है, कृपया जाकर के वहां पे नोट्स रिवाइज करिए, आपको नोट्स में दिख जाएगा, सेम पॉइंट्स है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, चलिए, तो लिख लीजिएगा, लिखना होगा कि अपने लैंग्वेज में कि उसमें मान लो लाइन पॉइंट पुट किया, उसमें कर्व में सॉरी प्लेन में दोनों पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला कंटेंट कर रखा होगा, दोनों नेगेटिव आ गया तो भी पॉजिटिव वाला कंटेंट, मान लो दोनों साइन सेम आ गया, सेम नेगेटिव नेगेटिव, तो भी पॉजिटिव वाला कंटेंट कर रखा होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया तो माइनस वाला कंटेंट कर रखा होगा उस पॉइंट को, वो वाला एंगल बाइसेक्टर। बस इस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। चलिए, अब एक नया टॉपिक लिखो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। 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 मान लो मैंने कहा एक प्लेन है ये, और एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट है x2 y2 z2। सुनना, वही लाइन वाली हरकत आ गई, लाइन वाली सेम चीज, मैं थोड़ा सा फील करा रहा हूं। देखो, मैंने कहा ये लाइन है, ये तो फील करा सकता हूं आसानी से। मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो 1 ले लिया, इधर लाऊंगा -1 इक्वल टू 0, कह सकता हूं। मैं कहा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर दे, वो कहां लाई करेगा? अगर कोई ऐसा पॉइंट जिसको पुट करने पे ये सॉल्व होकर 0 बराबर 0 आ जाए तो कहां लाई करेगा? वो उसी लाइन पे लाई करेगा ना, हाँ कि ना? उसी लाइन पे लाई करेगा। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं कोई पॉइंट ले लो, ऐसे बोलूं यहाँ पे 1,0, तो ये 1 है 0 है, 1 -1 0, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, वो यही पॉइंट है, तो है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो मैं कहा इधर क्या है 0,0, इधर कोई पॉइंट बताओ दूर जो 5,6, ऐसे ले लो। अरे तुम्हें दिख रहा होगा ये अगर 1,1 है, 1,0 है, ये अगर 0,1 है, 5,6 उधर ही कहीं होगा। अच्छा, इधर कोई और पॉइंट बताओ, छोटा सा कोई पॉइंट हो, जैसे ये 1 है तो 1/2, 1/2 इधर ही कहीं होगा ना, 1/2, 1/2। अच्छा, ये 1 है तो 1,1 यहाँ कहीं होगा, बाहर ही होगा 1,1, देख लो 1 1, हाँ बाहर ही, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1,1 बाहर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? वैसे अब देखना, इसमें मैंने बताया था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में जितने भी पॉइंट लाइन के एक तरफ होंगे ना, वो एक साइन देंगे, सेम साइन, और जितने भी दूसरी तरफ होंगे दूसरा साइन देंगे, और जितने उसे सेटिस्फाई कर गए वो लाइन पे लाई करेंगे। तो मैं कहा 0,0 पुट करो, देखो क्या आया, -1 पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। जितने भी पॉइंट इधर होंगे अब सब नेगेटिव आएंगे, तो 1/2 पुट करके देख लो, 1/2 अच्छा 1/2 लाई कर गया क्या इस पे लाई कर गया 1/2। कोई और पॉइंट लो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस पे लाई ना कर, इधर वाला लो, इधर वाला, चलो इधर -1 पुट करो,
क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका भी क्या रहा था, कोई भी इधर पॉइंट लो, इधर ले लो, इधर कोई पॉइंट बताओ, 1/2 कॉमा इधर 0,1/2 पुट करो, 0 1/2 माइनस 1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सब एक ही तरह आ रहा है। अच्छा उधर वाला कोई पॉइंट पुट करो, अब देखो ये नेगेटिव आया ना, उधर वाला पॉजिटिव आएगा, पुट करो देखो 1,2 पुट करो, 1 2 कितना आया 2 2 पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या आ रहा था, तो इससे ये पता चला अगर ये नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये उधर लाई कर रहा है तो इधर लाई कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो 5 पुट करो 5,6 5,6 10 आएगा, 10 पॉजिटिव नेगेटिव, इससे ये बात है 1,2 और 5,6 लाइन के एक ही तरफ है, सेम कंडीशन प्लेन में। क्या प्लेन की इक्वेशन है, ये सब लिखवा रखा है मैंने स्ट्रेट लाइन में, a1x b1y c1z d1 इक्वल टू 0। आप यहां भी समझ सकते हो, स्ट्रेट लाइन आप रिवाइज कर लेना, दोनों चीज सिमिलर है, तो इससे पढ़ के वो रिवाइज करो या उससे पढ़ के ये रिवाइज करो, दोनों सेम ही है। मैंने कहा पॉइंट को पुट करो इसमें, मान लो मैंने इसे कहा पुट करने में, मैंने इसे कर मान लो मैंने कहा इसको S1 1 वाला पॉइंट पुट करो, वैसे मैंने कहा S2 S1 मतलब ये हो गया ये पॉइंट इसमें पुट कर रहे हो, ठीक है। मान लो S1 आया ग्रेटर देन 0 और S2 आया लेस देन 0, इसका मतलब दोनों सेम साइड है क्या, अपोजिट साइड है। इसको पुट करने पे पॉजिटिव आया, इसको पुट करने पे नेगेटिव आया, तो दोनों प्लेन के एक तरफ है या अलग अलग तरफ, एक उस तरफ है, हाँ दोनों अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है। तो ऐसे लिख सकते हो बोथ लाइज, इफ दिस कंडीशन फॉलोज देन बोथ लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ प्लेन। नहीं आया, आ गया। अगर मैं बोलूं अगर दोनों सेम आ जाता तो, दोनों नेगेटिव आ जाता तो, दोनों नेगेटिव आ जाता तो, दोनों एक तरफ, नीचे ऊपर मत बोलो, ये बोलो कि एक तरफ बोलो, नीचे ऊपर तो देखना पड़ेगा, दोनों एक ही तरफ है पॉइंट, और दोनों पॉजिटिव आ जाता तो दोनों एक ही तरफ होता है, एक ही तरफ होता है, क्या ऊपर क्या नीचे अलग बात है, एक ही तरफ लेकिन होता। तो ये पॉइंट भी लिखा रखा होगा, ये लिख लीजिएगा, if we put the point and sign are same then point lies same side, if we put the point and sign are different then there lies opposite side of that plane, एक कहीं और है तो एक दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ तो दूसरा दूसरी तरफ, बीच में प्लेन कहीं होगा। तो पता है अगर ऐसा आया तो क्वेश्चन कैसे सोचेगा, अगर ऐसा आया ऐसा और दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो तुमको एक पॉइंट निकालना है जो प्लेन में ही लाई करे, जो 5:6 में डिवाइड करे, तो बताओ वो पॉइंट इंटरनल होगा या एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वेरी गुड। और दोनों अगर मान ले सेम साइन आ गया प्लस प्लस, दोनों साइड उधर ही है फिर, तो जो पॉइंट आएगा इसमें वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो जो उसका रेशियो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कुछ फील आ रहा है? तो हार्मोनिक कंजुगेट वगैरह भी यहां भी लगा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो सोचो, खुद सोचो तुम, दोनों साइड मानो नेगेटिव आया तो दोनों एक ही साइड है, एक ही साइड है तो यही कहीं है लाइन सेगमेंट, तो एक पॉइंट जो इसमें कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जो इसको डिवाइड कर रखा है वो यही लाई करेगा प्लेन में। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये बाहर है तो एक्सटर्नल या इंटरनल है, तो रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारे हिसाब से। जो फॉर्मूला लगाओगे रेशियो क्या निकलेगा, नेगेटिव। फॉर्मूला लगाओगे इंटरनल के लिए, लेकिन निकलेगा क्या, एक्सटर्नल वाला निकल जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इससे पूछ करके तुम्हें हार्मोनिक कंजुगेट भी लगवा सकते हैं क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। हार्मोनिक कंजुगेट ये पकड़ दिया, ये रेशियो आ गया तो वो रेशियो आ जाएगा, नहीं आया, सेम रेशियो में अंदर, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, पूरा एकदम बढ़िया सवाल बना सकता है वो, एक नंबर सवाल बन सकता है इसमें। और चलो और सुनो, फिर से लाइन में एक चीज और बताई थी, देखो मैंने कहा लाइन की अगर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 2D में, तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अलग क्या होगा, इंटरसेप्ट। भाई अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप तो सेम ही होगा ना, स्लोप तो सेम ही होगा ना। इसका स्लोप क्या है अगर देखोगे तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको अगर उधर लिखोगे तो इसका स्लोप आएगा by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, इसको नीचे करोगे तो माइनस b ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका स्लोप है, तो उसका भी स्लोप यही रहेगा। अलग क्या रहेगा, ये अलग रहेगा, तो उसका ऐसे कुछ रहेगा y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस डी कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा ना। इंटरसेप्ट अलग रहेगा, ये स्लोप तो सेम रहेगा।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भी देखो बी वाई ए एक्स, वहां भी यही आएगा, ये चीज तो सेम आने वाली है, बस यहां अंतर रहेगा बस। तो अगर कोई लाइन दे रखी है ऐसे, तो इसके पैरेलल लाइन तुम कैसे लिखोगे? पैरेलल लाइन ऐसे लिखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन ये है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात होती है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, c माइनस डी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये होता है। अच्छा निकालो कैसे? मान लो भूल गए तुम ये चीज, तो मेरे भाई इस लाइन पे पॉइंट पता है? कोई भी इस लाइन पे कोई पॉइंट नेट कर लोगे, कोई भी अपने मन से, 75 एक करोड़ों पॉइंट है, अरबों पॉइंट है, पॉइंट नेट कर लिए? हाँ, अरे एक जीरो डालो, y की वैल्यू आ जाएगी, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, फुट, याद है फॉर्मूला, पुट द पॉइंट एट रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आंसर आएगा। तो प्लेन के बारे में चलते हैं। तो अगर दो प्लेन है, उसके पैरेलल प्लेन कोई है, ऑब्वियसली मतलब दोनों का डीआर क्या होगा? सेम, क्योंकि अगर ऐसे प्लेन्स हैं, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, सारे पैरेलल है। पैरेलल प्लेन तुम ऐसे थोड़ी देख पाओगे, अपनी आंखों से दिखेगा, तुम्हें पैरेलल प्लेन दिखेगा, उसके डीआर पैरेलल है, तो इसका डीआर ऊपर जा रहा है, इसका डीआर, अब मेरे को क्या लगता था ये प्लेन पैरेलल नहीं है, भाई साहब साफ दिख रहा है डीआर पैरेलल होना चाहिए, तो डीआर तो पैरेलल ही है ना, दोनों का ऊपर की तरफ है, ये भी सारा पैरेलल है। अब नहीं है, अब नहीं, अब ये प्लेन परपेंडिकुलर है, क्योंकि डीआर परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के बीच में एंगल ये थोड़ी होता है, तुम्हें दिखता है नॉर्मल के बीच में एंगल देखना है तुम्हें, ये थोड़ी प्लेन को देखते रहो, उसके नॉर्मल को देखो तो एंगल पता चलेगा। तो मैंने कहा एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y, a1 a2 में लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो कोई ऐसा प्लेन जो इसके पैरेलल है, तो वो ऐसे होगा, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन जो होगा वो होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस e, ठीक है, cz प्लस e इक्वल टू 0। तो एक प्लेन एकदम डिट्टो सेम है, ये वाला अगर ऐसे है तो वो वाला ऐसे रहेगा कुछ, ये तो उनका नॉर्मल सही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इस पे कोई पॉइंट लेकर के फुट निकाल दो, तो आंसर क्या आएगा? वहां भी सेम आ रहा था, यहाँ भी सेम आएगा, क्या? b माइनस ई अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मोड। अब इससे अच्छा क्या ही होगा, पूरा चैप्टर ही सेम चल रहा है, स्ट्रेट लाइन डिट्टो सेम चल रहा है चैप्टर, इसी दिन के लिए बोला था स्ट्रेट लाइन पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं, चल चलिए सवाल करते हैं भाई। क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन निकालना है पॉइंट का, P पॉइंट है 0 0 0 और Q पॉइंट है 1 2 3, R पॉइंट है -1 2 0, पॉइंट पोजीशन ऑफ P, Q, R विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, मतलब इसके पोजीशन किधर है, ये समझे? तो मतलब ये हो गया कि कौन किस तरफ है, दोनों कौन एक तरफ है, कौन दूसरी तरफ है, कौन सेम साइड है, कौन ऐसे पोजीशन बताना है। और प्लेन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। ये ऐसे भी लिख सकता है भाई, इक्वल टू 2, तो तुमको एक तरफ पहले लाना है इक्वेशन को, फिर तुम कंपेयर कर सकते हो, ये नहीं इक्वल टू सबको पहले एक तरफ ले आओ। तो मैं इस बार सवाल ऐसे लिखता हूँ कि तुमको डाउट ना है, सबको एक तरफ ले आओ, फिर उसका पोजीशन, फिर उसका साइन देखो, साइन क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, करो भाई। तो कर लिया होगा आपने, पहला P पॉइंट अगर मैं पुट करूंगा तो पहले तो प्लेन को सही लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। अगर मैं पॉइंट 0 0 पर -2 मतलब P का लेस देन 0 है,
होगा ना, तो Q का ग्रेटर देन 0 आया होगा, और R का भी लेस देन 0, क्योंकि ये आ जाएगा तुम्हारा -1, ये -3 और ये 2, हाँ लेस देन 0। तो P और R सेम साइड है, P एंड R सेम साइड है, और Q अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। एक और सवाल पूछ लूं, बताना ऐसे ही वर्बली बता दो, 0,0 की तरफ कौन लाई करेगा? ओरिजिन की तरफ, यही है, ओरिजिन की तरफ कौन लाई करेगा? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आर और लाई करेगा। अच्छा, जितने भी पॉइंट, अब तुम सोचो, अब तुम जो तुम बात कर रहे थे ऊपर या नीचे, तो पहले तो प्लेन का डायग्राम बना लो इसका, दिमाग सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे बनाओगे तो प्लेन का डायग्राम। एक बार एक्स और वाई दोनों 0 रखो, जेड की वैल्यू आएगी 2, मतलब अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऐसे ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो दोनों 0 है, तो यहां पे एक पॉइंट है। अगर एक्स जेड 0 है, एक्स जेड, तो वाई यहां है, ये यहां है, यहां, और अगर वो 0 है तो वहां है, तो प्लेन ऐसे पास हो रही है, ऐसे, फील कर पा रहे हो क्या? ऐसे कुछ पास हो रही है, ठीक है। अब ओरिजिन इधर है, तो तुम अब पता, ये नीचे वाला अगर तुम इसको नीचे मानते हो तो तुम बता सकते हो सारे पॉइंट्स, कौन नीचे कौन ऊपर है। अब तुम आर, क्योंकि 0,0,0 नीचे है, नीचे है, तो आर भी नीचे, तो ये वाला ऊपर है, बस बता सकते हो। तो वो तुम डायग्राम देख के बता सकते हो। आगे चलते हैं, अब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। Find the equation of plane parallel to, find the equation of plane parallel to x plus 5y minus 4z plus 5 equal to 0 and cutting equal intercept and cutting equal intercept on coordinate axis, on coordinate axis whose sum is 150, whose sum is 150, cutting equal intercept on coordinate axis whose sum is 150, whose sum is 150। सोचिए और आंसर बताइए। एक प्लेन है जो कि इसके पैरेलल है, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जिसका सम 150 है, किसका सम? इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यार पैरेलल प्लेन्स की, अब अच्छा अपने दिमाग में आता है एक तो इक्वल इंटरसेप्ट, तो x बाई ए, y बाई ए, z बाई ए इक्वल टू 1 दिमाग में आता है, तो 3a की वैल्यू 150, तो a की वैल्यू आ गई, लेकिन वो पैरेलल भी होनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, इसके पैरेलल भी, नहीं समझे? तो दिमाग में मेरे क्या आता है, सुनो, इसके पैरेलल प्लेन है तो उसका डी इसका डी क्या होगा? सेम। तो उसको लेट कैसे करूंगा मैं उस प्लेन को? x प्लस 5y माइनस 4z प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 5 है, नहीं पता क्या होगा। अब एक बात बताओ, इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब यही हो गया ना, ऑन कोऑर्डिनेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन बोलना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, देखते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। अगर अगर एक बात बताओ, इंटरसेप्ट अगर कैसे निकलेगा? इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट कब निकलेगा? जब वाई जेड 0 होगा, और वाई इंटरसेप्ट कब निकलेगा? उस पॉइंट पे एक्स जेड 0 होगा। तो एक बार वाई जेड 0 करो, जेड वाई एक्स 0 करो, जेड इंटरसेप्ट बताओ क्या आएगा? डी बाई 4 आएगा, आएगा। ये कब आएगा? जब एक्स वाई 0 रहा होगा, नहीं आया,
ना ना, इधर जाएगा माइनस, इधर माइनस पर जाएगा प्लस आ जाएगा। अगर वाई जेड जीरो रहेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी। अगर एक्स जेड जीरो रहेगा, अगर एक्स जेड जीरो रहेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स जेड जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई 5। आया भाई, ये इंटरसेप्ट है। अब कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट दिया कि नहीं, एक सेकंड मुझे देखने दो, एक सेकंड, गलती हो गई, कटिंग इंटरसेप्ट दिया है बस, इक्वल नहीं है। कटिंग इंटरसेप्ट है भाई, इक्वल नहीं है, एक बार देख लेना। कटिंग इंटरसेप्ट है, इक्वल हटा देना। कटिंग इंटरसेप्ट ऑन क्वाड्रेट एक्सिस उस समय 150। अब इक्वल इंटरसेप्ट तो ऐसे ही हो जाता है, एक्स वाई ये वाला, वो सेम 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 150 ए की वैल्यू आ जाती है, बट वो इसीलिए तो दिया है इंटरसेप्ट करके, और तीनों दिख भी रहे इक्वल नहीं है। लेकिन इनका सम कितना दिया है, इंटरसेप्ट का सम 150, तो डी बाई 4 माइनस डी, सम कर रहा हूं माइनस डी, और ये माइनस डी बाई 5, कितना है ये, डी की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, फटाक पुट कर दो, आंसर आ गया इस प्लेन में। निकालो, बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी। आई थिंक -3000 अपॉन 90 के आसपास ऐसा कुछ आएगा, कर लेना। यहां से डी निकाल लोगे, डी उठा के पुट कर देना, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे स्टार लगाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 19, हाँ वेरी गुड। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 3000 अपॉन 19, तो यहां उठा के पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ए पॉइंट लिखिए, ए पॉइंट 2,2,1, बी पॉइंट लिखिए 9,3,6, एंड एक प्लेन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तीसरा पॉइंट दे देता तो ऐसे ही आप कर लेते हैं, लेकिन चेंज कर दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द थर्ड प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। 221,936 x 3y 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। सवाल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through these 2 points and perpendicular to this plane। तो भाई साहब सवाल ये अच्छा है, ट्राई करिए। अच्छा, पॉइंट भर भर के अपने पास है, किसकी कमी है, डीआर, डीआर की कमी है, और डीआर निकालना यहां पे थोड़ा टफ है। पैरेलल कहता तब तो वही डीआर हो जाता, अगर पैरेलल कहता डीआर से हो जाता। इस बार का है परपेंडिकुलर, फील करना सवाल को। इस सवाल दो तरीके से होगा, दोनों मेथड बताऊंगा, पहला मेथड अभी बता देता हूं, दूसरा कल बताऊंगा। ये है तुम्हारा प्लेन, अगर तुम्हें इसका डीआर पता है, अब देखो ये पॉइंट कहां से पास हुआ है, इन दोनों पॉइंट से, बस डीआर आ जाए तो फील करो, देखना ये जो दोनों पॉइंट है वो इसी प्लेन में लाई करेंगे, इसमें, और ये जो गया है इसका डीआर, क्या ये वेक्टर है एक, तो इसको इस प्लेन में कर सकते उठा के। अब ये दो वेक्टर एक प्लेन में हो गए, क्योंकि वेक्टर मूवेबल होता है, एक तो इन दोनों पॉइंट से वेक्टर आया, और एक इस जो प्लेन का दिया है डीआर, एक इसका वेक्टर, तो एक ऐसे है एक ऐसे है, इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और अपने को इसी के परपेंडिकुलर तो चाहिए था, तो इनडायरेक्टली इसका और इसका डीआर का क्रॉस करना है। फील आया कुछ, फील आया, पूरा पूरा इमेजिनेशन है, छह नहीं इसमें। तो सवाल कुछ ऐसा है, देखिए मैं अगर प्लेन बनाने का ट्राई करूं तो एक प्लेन कुछ ऐसा है, और एक परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ही है डायग्राम, देखिए भाई, ठीक है। तो ये वाला ऐसा और ये वाला दो पॉइंट ऐसे, इन दोनों क्रॉस करोगे तो ऐसा आ जाएगा। कुछ ये सीन आ रखा है,
तो अपने पास क्रॉस में ये, आप बताओ डीआर में, ये थोड़ी इसका डीआर है, डीआर कौन है, नॉर्मल का डीआर कौन है, ए बी और सी। गुड, तो मैं ए बी वेक्टर पहले लिखूंगा, ए बी वेक्टर आएगा आपका 9 में से 2 गया 7i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। क्यों भाई, इसको डिफरेंस लो, 7i कैप जे कैप 5k कैप, और दूसरा वेक्टर का डीआर है, नॉर्मल का डीआर जो है वो क्या है भाई साहब 1 3 3, क्रॉस करो i j k, अच्छे समझ लेना, ना आए तो भाई साहब डाउट पूछ लियो। 7 1 5, हाँ भाई क्रॉस करिए, बताइए जल्दी करिए। क्या -12 और ओके प्लस 20 डीआर है तो और सिंपलेस्ट रेशियो कर लूं तो 4 से शायद हो जाएगा -3, 4 से हो जाएगा -4 और हो जाएगा 5। चेक करता हूँ -3 -5, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। हाँ मैं माइनस भी कॉमन ले सकता था चाहता तो 3 4 -5 भी लिख सकता हूँ, तो डीआर है रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो, तो मैं 3 4 -5 भी यूज कर सकता हूँ, -3 -4 5 भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ। तो भाई साहब डीआर आ गया, पॉइंट भर भर के अपने पास, तो x -2 dr -3 -4 y -2 प्लस 5 टाइम्स z -1 इक्वल टू 0। लीजिए भैया आपके प्लेन की इक्वेशन। एक और तरीका है जो कर सकते हैं, जो मैं कल बताऊंगा, याद दिलाना मुझे, कल एक मेथड है, सिंपल है, वो भी आपने पढ़ा होगा जब क्लास 10th में, आई थिंक पढ़ाया जाना चाहिए वो चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकलवा जाता है एक्स और वाई की वैल्यू। हालांकि वो वैल्यू अपन उससे भी देखते हैं, क्रैमर रूल में भी वही करते हैं, D1 D2 D3 जो निकालते हैं वही होता है, बट ठीक है मैं बताऊंगा आपको, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक बात बताओ डीआर है क्या, एक तरह से रेशियो ही तो है। तो मान लो मैं ऐसा कुछ करूं कि एक वेक्टर रिलेट कर लूं एबीसी, तो उसका इस प्लेन का नॉर्मल मान लिया एबीसी, और इसका नॉर्मल क्या है 1 3 4, दोनों का क्रॉस क्या होगा, दोनों का डॉट क्या होगा, सॉरी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एक इक्वेशन तो वहां से आ जाएगा, दोनों का डॉट 0। अच्छा दूसरा क्या सोच सकते हो, एक प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है और जो यहां से पास हो रहा है, तो एक तो ये हो सकता है ये वाला पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, आगे ना, ये वाला प्लेन या तो इसका और ये परपेंडिकुलर प्लेन, इसका भी डीआर क्या होगा, इससे जो डीआर आएगा और इसका जो डीआर है वो भी क्या होगा, फील करो, इसमें कोई वेक्टर है इसमें, और ये वाला वेक्टर है, ये कभी 0 होगा क्या, ऐसे सोच सकते हो क्या, नहीं कभी नहीं सोच सकते, बट क्या इनके पॉइंट से अपना प्लेन पास होगा, तो एबीसी में एक रिलेशन आ जाएगा, एक और एबीसीडी में, और वहां से मैं सिखाऊंगा कैसे, ये वाले मैट्रिक्स में सिखा रखा है वैसे, वहां से मैं सिखाऊंगा कैसे आप 2 इक्वेशन से ही डीआर निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो, कल बता दूंगा, वो पॉइंट आ जाएगा, और ये आप जो है कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पर।